Hello everyone, कैसे हो आप लोग? I hope you all are doing well. I'm Mayank and today we are going to discuss the 12th accounting syllabus. अपने को 12th अकाउंटिंग के सिलेबस को कैसे डील करना है, क्या क्या चीज़ को पहले करना चाहिए, किस किस चीज़ में से कितना मार्क्स का स्कोर होता है। तो सबसे पहले अपन वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। सबसे पहले आपका जो 12th अकाउंट का सिलेबस है ना, ये आपका अ, अपन जो एग्ज़ाम में देते हैं थ्योरी पेपर, मतलब पेपर, वो आपका 80 मार्क्स का आता है और आप प्रोजेक्ट वर्क का आपका कितना रहता है, 20 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क के लिए रहता है। ठीक है। अब अपन का क्या है, ये एक्चुअली 3 बुक्स में डिवाइडेड होता है अपना, बट ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला जो पार्ट्स होता है वो आपका कितना मार्क्स कवर करता है, 60 मार्क्स कवर करता है। दूसरा जो पार्ट्स होता है वो आप, उसमें आपका ऑप्शन रहता है, कंप्यूटर वो वाला रहता है, और एक रहता है आपका कैश फ्लो वाला। एक सेकेंड। जो दूसरे पार्ट्स होते हैं ना, उसमें आपके इतने टॉपिक्स हैं और कंप्यूटर्स का ऑप्शंस रहता है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप कंप्यूटर अकाउंटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। 20 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। तो एक बार डिस्कस करते हैं। तो जो आपका पार्ट 1 है ना, वो 2 पार्ट में बटा है। पहला क्या है अपना, 2 यूनिट्स में बोल सकते हैं। पहला आपका पार्टनरशिप है, दूसरा है कंपनीज। तो पार्टनरशिप से आपका आता है 36 मार्क्स का, और कंपनी से आता है आपका 24 मार्क्स के अराउंड आता है। ठीक है, एक सेकंड। ओके। तो जो पार्टनरशिप से आपका कितना मार्क्स का आता है, 36 मार्क्स का आता है, और कंपनी से कितने का आता है, 24 मार्क्स का आता है। पार्टनरशिप में आपके इतने सारे चैप्टर्स हैं, सारे आपके चैप्टर्स है। पहला क्या है, फंडामेंटल्स है। दूसरा क्या है आपका, गुडविल है। तीसरा आपका चेंजिंग टॉप रेशियो है। चौथा एडमिशंस है। फिर रिटायरमेंट। फिर डिसोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप। तो टोटल आपके पार्टनरशिप में 6 चैप्टर्स है। ठीक है। तो आपके पहले जो टॉपिक के चैप्टर्स है, इसमें क्या है, ये थ्योरी टॉपिक है, बट ये एमसीक्यूज वगैरह में कुछ ना कुछ इसमें से एक एक या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। कैपिटल अकाउंट है, प्रॉफिट डिविजन्स है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट है। जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गारंटी प्रॉफिट हो गया आपका, पास्ट एडजस्टमेंट हो, में से क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मोस्टली देखने को मिल जाएंगे 3 to 4 मार्क्स में। गुडविल में आपका क्या है, गुडविल से भी एक क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स से देते हैं। चाहे वो आपका एवरेज प्रॉफिट का हो गया, सुपर प्रॉफिट का हो गया, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का हो गया, इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेंगे। एडमिशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एडमिशंस और डिसोल्यूशंस। इसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स के आपके टॉपिक्स आते हैं। तो इसको तो आपको अच्छे से ही करना है, बट आप करना तो पूरे पार्टनरशिप को ही है, बट इसको आपको फोकस देखिए करना है, क्योंकि इसमें से आपके मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहीं से रहेगा आपका। अगला चलते हैं अपन। कंपनीज में, कंपनी से आपका आता है 34 मार्क्स के आसपास का आता है। एक पहला होता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल है, और अकाउंटिंग फॉर डेंटस है। तो इशू वगैरह का तो है, वो दोनों में सेम ही होता है, बट जो रिडम्पशंस का होता है ना, वो डिफरेंसेस रहता है आपका इसमें। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो आपके रहते हैं, एक ओवर सब्सक्रिप्शन रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कॉल्सिंग एरिया वगैरह तो
आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे ना, जिसमें सब्सक्रिप्शन, सिनेरियो कॉल्स में एडवांस, ये सब के टॉपिक्स मिलेंगे ये आप, ठीक है। बट ये जो कंपनी का 24 मार्क्स का जो पोर्शन है ना, ये बहुत ईजी होता है कंपेयर देन पार्टनरशिप, ठीक है। अगला आपका जो नेक्स्ट 20 मार्क्स है, उसमें आपको ऑप्शंस रहता है कि आप अ, या तो ये सारे चैप्टर्स कर सकते हैं, या तो आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर सकते हैं। बट आई विल पर्सनली प्रेफर्स दैट कि आप ये सारे चैप्टर्स करने चाहिए, भले ही आपको टाइम लेगा, बट आपको नेक्स्ट आगे के पढ़ाई के लिए भी काम आएगा, क्योंकि सारे चैप्टर्स आपको, चाहे आप बीकॉम में जाएं, चाहे आप सीए में हैं, आपको ये टॉपिक्स पढ़ने ही हैं, तो इसको नेगलेक्ट मत करिए। और इसमें से जो पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत इजी लेवल का आता है, कोई हार्ड लेवल नहीं आता। केस से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, कुछ एमसीक्यूज वगैरह में इस पर से पूछता है। और दूसरा अकाउंटिंग बेसिक, आप इसमें से आप यदि देखेंगे ना, तो आपका 12 to 15 मार्क्स के कवरेज होता है, ठीक है। और ये आपको आगे के एजुकेशंस में भी, आपको बीकॉम हो गए, सीए हो गए, ये आपको इम्पोर्टेंट है, तो इसको छोड़िएगा मत और पढ़िएगा, ठीक है। तो अपन कल से अकाउंटिंग के एक कोई टॉपिक्स, या तो कंपनी या तो पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। सो आप पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसके नोटिफिकेशंस वगैरह मिले। और यदि आप क्लासेस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो थैंक यू एवरीवन।